आज हम सीखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। क्लास 7 की चैप्टर है ये, और लाइन्स एंड एंगल्स में बेसिक कौन कौन सी कंसेप्ट एंड कौन कौन सी पॉइंट हमें इस चैप्टर में लर्न करनी है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइन्स क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, पॉइंट क्या है, एंगल्स क्या है। देन एंगल्स की यहाँ पे हम मेन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, और पेयर ऑफ एंगल्स में हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। हमने पिछले क्लास में लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट लर्न किए हैं। एक बार हम उसको फिर रिविजिट करेंगे कि लाइंस क्या है। उसी तरह से लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट, जब तक ये कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको एंगल डिफाइन करने के लिए भी प्रॉब्लम होगा एंड एंगल को समझने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइंस हमने क्या डिफाइन किया था। लाइंस इज ए breathless and having only one dimension, that is its length. That means लाइन की सिर्फ एक ही डायमेंशन है, उसकी लेंथ है, और उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ ना के बराबर है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है सपोज ये राइट, और मैंने यहाँ पे दोनों एरो मार्क से डिफाइन किया है कि ये दो है, ये जो फिगर है इस फिगर की बोथ एंडिंग में एरो मार्क देने का मतलब है कि ये दोनों साइड पर इंडेफिनिट लेंथ पर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे भले ही इस लाइन की ब्रेथ है, लेकिन इन रियलिटी हम ये सब एज्यूम करेंगे कि इस लाइन का विड्थ ना के बराबर नेग्लिजेंस है। यानी कि हम लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने पर क्या कहेंगे, इट इज़ एन फिगर विच हैज़ ओनली वन डायमेंशन, दैट इज इट्स लेंथ। ओके, सो लाइन की डेफिनेशन ये है। देन दूसरी बात हम अभी देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है। ओके, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट में सपोज मान लिया कि मैंने इस लाइन का एक पार्ट ले लिया, और इस पार्ट मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर की सेगमेंट में 3 सेंटीमीटर की पार्ट मैंने काट दिया है। तो 3 सेंटीमीटर के पार्ट काटने का मतलब ये इसकी बोथ साइड में एरो मार्क नहीं है, ये एंडेड है, यानी कि बोथ साइड फिनिश्ड है, और इसकी लेंथ एक डेफिनिट लेंथ है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर लिया है। सो डेफिनिट लेंथ वाला जो पार्ट मिलेगा आपको लाइन सेगमेंट, लाइन में से हम उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। जबकि नेक्स्ट पॉइंट हमारी पॉइंट है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है इट्स एन ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नाइदर लेंथ नोर ब्रेथ। यानी कि पॉइंट वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी नाइदर लेंथ है नोर ब्रेथ है, यानी कि उसकी दोनों डायमेंशन नहीं है। राइट, अगर वो दोनों डायमेंशन नहीं है तो फिर उसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन हम इमेजिनेशन में हम इसको सपोज करेंगे कि इसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं है, बट हम रियलिटी में लिखेंगे तो डेफिनेटली इसका लेंथ तो नहीं लेकिन ब्रेथ जरूर है। राइट, कंसेप्चुअली हम देखेंगे कि इसकी ओनली नाइदर लेंथ है नॉर ब्रेथ है। ओके, सो ये तीनों कंसेप्ट हमने दोबारा रिविजिट किया है। Line is a geometrical figure which have only one dimension, that is its length, and line segment is what? Line segment is a part of a line which have a definite length. Then point has neither length nor breadth. Okay, इनमें और एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे देना स्किप हो गया यहाँ पे, और वो है रे। दैट मीन्स ये भी लाइन का ही पार्ट है। ओके, दैट मीन्स मैंने सपोज लाइन का एक पार्ट लिया है, जिस पार्ट में एक साइड में उसकी एंडिंग है। मान लें कि ये पार्ट इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। ऐसे वाले फिगर को हम ज्योमेट्रिकली किस नाम से बुलाते हैं? इसको ये है रे। दैट मीन्स रे इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। ओके, सो रे। ओके, तो अभी हम आते हैं लाइंस पर। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारी एंगल है। एंगल कब क्रिएट होगा? ओके, एंगल क्रिएट होने की एंगल की डेफिनेशन अगर हम देंगे, दैट मीन्स हमें एक पॉइंट में से 2 रे ओरिजिनेट हुआ है। ओके,
एक पॉइंट में से दो रे ओरिजिनेट हुआ है और ये मान लिया कि इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया है और ये वाले रे का नाम ए बी है और ये वाला रे का नाम ए सी है। ओके, ए बी एंड ए सी के बीच में जो ये डिस्टेंस आ रहा है हम इसको कहेंगे एंगल। दैट मीन्स एंगल क्रिएट होने के लिए हमें टू रेज एंड एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा। दैट मीन्स दो रेस की अगर ओरिजिन पॉइंट सेम रहेगा तो वहाँ क्रिएट होगा एंगल। ओके, और अभी हम आते हैं एंगल की नेमिंग। दैट मीन्स ये एक एंगल है, ज्योमेट्रिकली ये एक एंगल है। अभी इस एंगल को हम नेमिंग कैसे करें, इसको पढ़े कैसे। ओके, सो एंगल नेमिंग करने की दो तरीके हैं। आइदर आप सिंगल लेटर वर्ड यूज़ कर सकते हो या फिर 3 लेटर नेमिंग कर सकते हो। ओके, सिंगल लेटर में हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर एंगल है राइट, उस पॉइंट को हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं और जो दो रेज यहाँ पे है उस रेज को, उस एंगल का हम कहेंगे आर्म्स। दैट मीन्स यहाँ पे ये आर्म्स है और ये आर्म्स है और यहाँ पे ये क्या है, वर्टेक्स। ओके, दैट मीन्स इस एंगल में एक वर्टेक्स और दो आर्म्स है और हम इसको जब नेमिंग करेंगे तो अगर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल है तो हम उसकी नेमिंग सिंगल लेटर से हम कर सकते हैं। जैसे कि ए पॉइंट पर यहाँ पे एक ही एंगल है इसलिए हम इसको एंगल ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इस सिंबल का नाम है एंगल सिंबल और इस सिंबल से हम जो कोई भी एंगल को नेमिंग करना होता है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। ये सिंबल आप इसके साथ मैच नहीं करना है, ये सिंगल ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल है। ओके, यहाँ पे हम ये सिंबल, हम इसकी सिंबल जो है स्लैंटिंग लाइन आएगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा इस तरह से। तो इस सिंबल के जरिए हम जो कोई भी एंगल की नेमिंग करना है तो हमें ये सिंबल प्रॉपरली सबसे फ्रंट में लगाएंगे। ओके, सो इस पॉइंट पर अभी हमने नेमिंग किया कि यहाँ पे ए वर्टेक्स पर एंगल है इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एंगल ए। एल्स हम इसका नेमिंग 3 लेटर में भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 लेटर में अगर करेंगे तो वर्टेक्स रेज की एंडिंग पॉइंट लेना है। दैट मीन्स हम बी ए सी या फिर सी ए बी भी कर सकते हैं इसको। दैट मीन्स बी ए सी और सी ए बी, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो नेमिंग करते वक्त आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस वर्टेक्स पर, जिस पॉइंट पर एंगल है वो पॉइंट जो है ऑलवेज सेंटर में आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स हम इसको इसलिए इसका नेमिंग आइदर बी ए सी करेंगे या फिर सी ए बी करेंगे। ओके, सो 3 लेटर नेमिंग कब इम्पॉर्टेंट है और सिंगल लेटर नेमिंग हम कब करेंगे। सिंगल लेटर नेमिंग सिंपल बात है, जब एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल है तो हम उसको सिंगल लेटर में नेमिंग करेंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल है, ओके, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे और एक रे ड्रॉ कर दिया और इस रे का नाम है ए डी। ओके, तो इस बार यहाँ पे 2 एंगल्स आ गया। ओके, इनफैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 एंगल मिलेगा आपको। पहला एंगल ये, दूसरी एंगल ये और तीसरा एंगल ये बड़ा एंगल। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आप सिंगल लेटर में नेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉमन वर्टेक्स पर यहाँ पे 3 एंगल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे एंगल ए समझाएंगे तो आप या फिर जो भी आपकी एंगल पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से एंगल यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम हमेशा 3 लेटर नेमिंग करेंगे। मान ले कि ये एंगल, पहले वाले एंगल्स हमें नेमिंग करना है तो दिस इज़ करेक्ट। इस बार हमें इसकी नेमिंग करना है, ये वाले एंगल की, तो ये वाले क्या होगी, सी ए डी या फिर डी ए सी। और ये बड़ी वाले एंगल्स की नेमिंग करना है तो इसका नेमिंग क्या होगा, बी ए डी या फिर डी ए बी। ओके, सो ये बात क्लियर हो गया आपको कि नेमिंग हमें कैसे करना है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंगल की मेजरमेंट
एंगल की टाइप्स हमने पिछले क्लासेस में भी लर्न कर लिए हैं। एंगल की मेजरमेंट, जैसे कि हमें इसको एंगल को मेजरमेंट करना है तो हम प्रोटेक्टर के जरिए मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी एक रेंज दिया हुआ है, राइट। प्रोटेक्टर के जरिए हम किसी भी एंगल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंडली, एंगल के टाइप्स भी हमने हमारी पहली वाली क्लास में हमने लर्न कर लिए थे। टाइप्स में जैसे कि जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के रेंज में आ रहा है, सम उसको एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, इस तरह से हमने लर्न किया था। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सो पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है, दैट मीन्स पेयर, दो एंगल से, दो एंगल की बीच की रिलेशनशिप देखते हुए हम उसको इन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दो एंगल्स, दैट मीन्स मान ले कि मैंने दो एंगल ले लिया, एक ले लिया 30 और दूसरा ले लिया 60। ओके, दो एंगल्स की वैल्यू ले लिया मैंने, या फिर हम फिगर में भी ले सकते हो आप। मैंने सपोज एक ये वाला एंगल ले लिया, ये है 60 डिग्री वाला, और एक स्मॉल एंगल लिया, राइट, ये 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। ओके, सो फिगर 1 एंड फिगर 2। ओके, सो two angles which have a sum of 90 degree, right, they are called complementary angles. okay, इसमें कोई बड़ी कंसेप्ट है ही नहीं। दैट मीन्स पेयर ऑफ एंगल्स में से complementary pairs किसे कहेंगे, इट इज ए पेयर ऑफ एंगल whose sum is 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स इसकी वैल्यूज अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड दूसरी पेयर ऑफ एंगल क्या है, दूसरी पेयर ऑफ एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो सप्लीमेंट्री इज व्हाट, इट इज अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, दैट मीन्स ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स टू एंगल्स है जिसकी सम अगर 180 डिग्री है तो उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री, एंड अगर उसकी सम 90 डिग्री है तो उस पेयर ऑफ एंगल को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री। ओके, सो आज के लिए हम इतने कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं, आगे वाले वीडियोस में हम और आगे की कंसेप्ट लर्न करेंगे।